मानसून सत्र कैसा रहा, किन मुद्दों को लेकर जनता के हितों की आवाज बुलंद की गई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक कुलदीप वत्स साहब हैं। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, कैसा रहा मानसून सत्र? सरकार ने कहा है, स्पीकर ने कहा कि हमने सबको बोलने का मौका दिया है, जनता की आवाज़ जो भी उठाएगा उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए, स्पीकर सर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, पर आपके सामने कि कैसे विपक्ष का गला दबाया गया। मेरे खुद की काफ़ी मांगे थी और बहुत महत्वपूर्ण मेरी नहीं थी, मेरे पूरे प्रदेश और मेरे हलके की थी। एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा था जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, नशे का। पूरे प्रदेश के अंदर नशा का इतना भारी जाल है, खासकर मेरी बादली के अंदर इतना भयंकर नशे हैं और उसके आए दिन अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ती जा रही है। उसको बोलने को नहीं दिया गया और उस पर गंभीर चर्चा होनी थी, वो नहीं की। उसके बाद दूसरा मुद्दा हमारे किसानों का। मेरे करीबन 3 दर्जन गांव ऐसे थे, पूरे हरियाणा में ऐसे गांव हैं जो पानी से फसल भी तबाह है और जिनके मकान भी तबाह हैं। तीसरा हमारा ये 12 बिरादरियों का धौली का मुद्दा था, धौलीदार, मुकरदार, बुंडेदार, इनका मुद्दा था, अहम मुद्दा था, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई 20 साल से जिनके कब्जे हैं कमेटियों की दुकानों पे, उनको हम मालिकाना हक देंगे। जो 150 साल 200 साल से बैठे थे, उनका जो हुड्डा साहब ने 2010 और 11 में जो कानून बनाया था उनको मालिकाना हक का, उसको रिजेक्ट किया। एक उसके ऊपर हमने अमेंडमेंट बिल लेके आना था, वो इन्होंने रिजेक्ट किया। तो इनकी नीति और नीयत दोनों बिल्कुल अलग हैं और पूरी प्रदेश का भट्ठा बैठाने के अलावा जो कानून लेके आए हैं, हमने हुड्डा साहब ने कई कानूनों के बारे में बताया। कृषि कानून था, रिक्वायरमेंट का जो कानून था उसके बारे में बताया, जो ये नकल वाला था इसमें भी हमने कई चीज़ें बताई। तो हमने कहा कि भाई नशे के खिलाफ भी ऐसा कोई कानून आना चाहिए जो प्रदेश में नशा रुक सके। तो नशे के खिलाफ तो सरकार भी बात करती है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीर नहीं है। जब मैं उस मुद्दे पे बोल रहा हूँ, उस मुद्दे को सुनना कोई पसंद नहीं है, तो क्या ये मिले हुए हैं? मेरी बादली में जाइए आप, एक अभी मर्डर हुआ है, अब एक लड़के को 28 गोलियां मारी हैं, एक दाबोदा मर्डर हुआ, गैंगवार चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की, नशे की इतना भयंकर तरीके से जाल बिछाओ पूरे जिला झज्जर में, मैं तो पूरे हरियाणा में। पहले लोग उदाहरण देते थे उड़ता पंजाब, कहीं मेरे को चिंता है, ये हमारे नस्ल है, युवा हमारे देश का भविष्य है, कहीं ये मेरी हरियाणा को भी उड़ता पंजाब का दर्जा ना दिला दे। तो मैंने ये मांग उठाई है। सत्ता पक्ष का काम है झूठ, लूट, खसूट और लोगों को गुमराह करने के अलावा इनका कोई और काम नहीं है। एक सवाल और, अभी कुछ दिन पहले आप जब पहले दिन विधानसभा का सत्र था तो एक बच्चे को लेकर आप प्रदर्शन करने चले गए, बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन में, उस पर आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग हुई है। देखिए, मैं कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उनके बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बड़ों तक इस देश के लिए कुर्बानी दी है और मैं उसी कांग्रेस का परिवार का सदस्य हूँ, उसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य हूँ। हमारे बच्चे भी कुर्बानी देंगे और हम भी अपने देश की और प्रदेश पे कहीं आँच आएगी, किसी किसान की बात है, मजदूर की बात है, यूथ की बात है, जिस भी प्रकार से बिजनेसमैन की बात है, हम हरियाणा के अंदर और देश के अंदर दबने नहीं देंगे। और कांग्रेस इनकी झूठी गुड़कियों से डरने वाली नहीं है।